मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगा पार्ट 15। अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 14 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। डिम्पल कहती है, तुम्हारे सॉरी का क्या मैं अचार डालूँगी? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों जुल्म करते हो इन गाड़ियों पर? वो लड़का कुछ कहने के बजाय बस डिम्पल को देखे जा रहा था, जिससे डिम्पल को और चिढ़ हो रही थी। डिम्पल चिढ़कर बोलती है, एक काम करो, पास के किसी दुकान से मसाला लेकर आओ और मुझ पर डालकर मुझे खा जाओ। वो लड़का कहता है, अरे पर मैं ऐसा क्यों करूँगा? डिम्पल कहती है, तुम घूर ही ऐसे रहे हो जैसे मुझे खाना चाहते हो, तो खा जाओ ना, नज़र क्यों लगा रहे हो? लड़का कहता है, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। डिम्पल कहती है, हाँ बताओ, कौन से रईस बाप के बेटे हो? मुझे धमकी दे रहे हो? देना है ना तो मेरा जो नुकसान हुआ है उसे दो। लड़का कहता है, मैंने कब आपको धमकी दी? डिम्पल कहती है, अभी तो दी। खैर तुम खामखा मेरा और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे मेरे पैसे दो, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। वो लड़का कुछ कहता उससे पहले ही डिम्पल को किसी का कॉल आ गया जो कि उसके बॉस का था। डिम्पल कहती है, यस बॉस। बॉस कहते हैं, डिम्पल तुमने अभी तक ऑर्डर डिलीवर नहीं किया? डिम्पल कहती है, हाँ बॉस, मैं बस पहुंच गई हूँ, 5 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। बॉस कहते हैं, ओके। कॉल कट करने के बाद डिम्पल कहती है, अभी तो मुझे कहीं जल्दी जाना है, वरना मैं पैसे लेकर जाती। डिम्पल ने स्कूटी को खड़ा किया और इसे स्टार्ट करके वहाँ से चली गई। वो लड़का डिम्पल को जाते हुए देखने लगा। लड़का मुस्कुराकर कहता है, लगता है तुमने मुझे सच में नहीं पहचाना। वो लड़का भी अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला गया। डिम्पल ने उसे नहीं पहचाना, पर क्या आप बता सकते हैं कि ये लड़का कौन है? दूसरी तरफ डिम्पल ने सही टाइम पे डिलीवरी कर दी थी और उसके अलावा भी उसने आज कई जगह ऑर्डर डिलीवर किए थे। रात होने को आई थी। डिम्पल वापस अपने घर जा रही थी कि उसके फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन आया। चेक किया तो वो किसी अननोन नंबर से एक वीडियो भेजा था। डिम्पल ने वो वीडियो देखा तो उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। वीडियो में सिद्धार्थ साक्षी को किस कर रहा था, और ना सिर्फ किस बल्कि और भी बहुत कुछ कर रहा था। डिम्पल से ये सब देखा नहीं गया और उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। बार बार वो नज़ारा आंखों के सामने आ रहा था, इसलिए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सिद्धार्थ से बात करनी थी। इतने दिन की दोस्ती में डिम्पल ये बात अच्छे से जानती थी कि रात को घर लौटने से पहले सिद्धार्थ अपनी माँ के मनपसंदीदा पार्क जाकर थोड़ी देर वहाँ टाइम स्पेंड करता है, इसलिए वो वहाँ पार्क की तरफ चली गई। रात का समय होने से इस वक्त पार्क में कोई मौजूद नहीं था, बस सिद्धार्थ ही था। पार्क में हवाएं चल रही थी, जैसे कभी भी यहाँ पर बारिश हो सकती थी, इसलिए सिद्धार्थ वहाँ से उठकर जाने को हुआ, लेकिन तभी उसके सामने डिम्पल आ गई, जिसे देख सिद्धार्थ चिढ़ गया। सिद्धार्थ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डिम्पल ने सिद्धार्थ के सवाल को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और अपना फ़ोन आगे करके वीडियो सिद्धार्थ को दिखाया। डिम्पल कहती है, ये क्या बकवास है सिद्धार्थ, ये सब झूठ है ना? वीडियो को देख सिद्धार्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर डिम्पल के सवाल सुनने के बाद सिद्धार्थ नॉर्मल हो गया और डिम्पल को देखने लगा। सिद्धार्थ कहता है, तुम्हें इसमें क्या? डिम्पल कहती है, सिद्धार्थ मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि ये वीडियो सच्ची है या झूठी? सिद्धार्थ कहता है, सच्ची है भी तो क्या? ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो जिससे मैंने चीट किया हो। मैं जिसे किस कर रहा हूँ वो मेरी होने वाली बीवी है। सिर्फ किस नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो सब करूँगा। डिम्पल नम आँखों से कहती है, मतलब ये सच है? सिद्धार्थ कहता है, हाँ ये सच है। जान लिया, अब हटो। वैसे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता
मेरी पर्सनल लाइफ में दाखिल होने का, तो ऐसे ओवर रिएक्ट मत करो। सिद्धार्थ जाने को हुआ पर डिम्पल ने उसका हाथ पकड़ लिया। डिम्पल कहती है, हक ही तो चाहिए सिद्धार्थ, तुमसे प्यार करने का हक, तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताने का हक। डिम्पल एक बात पर सिद्धार्थ के बहुत करीब जा रही थी और इस वक्त दोनों एक दूसरे से बहुत करीब खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई। डिम्पल ने अपना सर सिद्धार्थ के सर से जोड़ दिया। दोनों ने ही उस पल अपनी आंखें बंद कर ली। डिम्पल कहती है, ये सारे हक मुझे चाहिए सिद्धार्थ, और अगर तुम ये हक किसी और को दोगे तो तुम ही बताओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना है, ठीक है मत करो, लेकिन तुम्हें मुझसे दूर जाने के लिए ये सब मत करो, क्योंकि ये सब देखकर तुम्हारी डिम्पल पूरी तरह से टूट जाएगी। शायद सिद्धार्थ डिम्पल मर भी जाए। सिद्धार्थ ने तुरंत डिम्पल को कस के गले लगा लिया। सिद्धार्थ कहता है, इस वीडियो में जो भी दिख रहा है वो सब झूठ है। ये सुन डिम्पल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सिद्धार्थ पर अपनी पकड़ कस दी। सिद्धार्थ को भी डिम्पल के गले लगकर बहुत सुकून मिल रहा था, पर एक बार फिर अपने पापा का मिडिल क्लास लोगों से नफ़रत करना सिद्धार्थ को याद आ गया, जिससे वो डिम्पल से अलग होकर जाने लगा। उसके जाने से पहले ही डिम्पल ने उसे पीछे से गले लगाकर रोक लिया। अगले दिन आज डिम्पल बहुत खुश थी और उसकी दो वजह थी। पहली वजह, आज डिम्पल का जन्मदिन था और दूसरी वजह, सिद्धार्थ के साथ बिताया कल रात का वक्त। सब कुछ याद कर उसे बहुत खुशी हो रही थी। डिम्पल इस वक्त कैफ़े में मौजूद थी। कैफ़े में उसके जन्मदिन के पार्टी की तैयारी चल रही थी और वो बस देखे जा रही थी। उसे कोई कुछ करने को ही नहीं दे रहा था। शाम के वक्त शीतल कहती है, ए डिम्पल क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है। डिम्पल मुस्कुराकर कहती है, मैंने तुझे बताया तो था कल रात को क्या हुआ था। शीतल कहती है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मुझे लगा बर्थडे को लेकर खुश है। उसने कौन सा अभी तक तेरा प्यार कबूल कर लिया है, किस के थोड़े देर बाद ही तो वो वहाँ से भाग गया था। डिम्पल कहती है, तू कभी अच्छा नहीं बोल सकती, सारा मूड ख़राब कर दिया। शीतल कहती है, अच्छा सॉरी, लेकिन तू इस तरह क्यों बैठी है। डिम्पल मुंह बनाए हुए कहती है, तो और क्या करूं, कोई मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा है, कॉलेज भी ऑफ है, वरना वहीं चली जाती। शीतल कहती है, वैसे तूने सिद्धार्थ को पार्टी के बारे में बताया। डिम्पल कहती है, बताया है ना, पर ये नहीं बताया कि आज मेरा बर्थडे है। मैं एक बार कॉल करके उसे याद दिला देती हूँ। डिम्पल अपना फ़ोन निकालती है और सिद्धार्थ को कॉल करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता। वो और 2 से 3 बार ट्राई करती है, पर वो नहीं उठाता। डिम्पल कहती है, ये तो उठा ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर से ट्राई कर लूँगी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ तैयार होकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था कि पीछे से उसे महेंद्र जी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। सिद्धार्थ रुक गया और पीछे मुड़कर अपने पापा की तरफ देखने लगा, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। सिद्धार्थ कहता है, क्या हुआ पापा, सब ठीक है। सिद्धार्थ की बात पूरी होने से पहले ही महेंद्र जी उसके पास आकर उसे एक ज़ोरदार तमाचा मारते हैं, जिसकी आवाज़ पूरे विला में गूंज उठती है। थप्पड़ की वजह से सिद्धार्थ का चेहरा दूसरी तरफ हो गया था। वहाँ मौजूद हर कोई इंसान ये नज़ारा देख रहा था। सिद्धार्थ बहुत हर्ट होकर अपने पापा को देख रहा था। सिद्धार्थ कहता है, पापा। पूनम जी कहती हैं, ये आप। महेंद्र गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है पूनम, ये लड़का सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुआ है। सबसे पहले इसने मुझसे मेरी रशीम को छीन लिया और आज मेरे सालों की कमाई, इज्जत और शोहरत को नीलाम करने पर तुला हुआ है। अपने फ़ोन पर एक वीडियो लगाकर पूनम जी को देते हैं और कहते हैं, ये देखो। पूनम जी वीडियो देखती हैं। वो वीडियो तब का था जब सिद्धार्थ डिम्पल को पार्क में किस कर रहा था। पूनम जी हैरानी से वीडियो को देखती हैं और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखती हैं,
जो परेशान से उन्हें देखे जा रहा था। पूनम जी कहती हैं, ये सब क्या है सिद्धार्थ? सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने फ़ोन को लेकर वीडियो देखने लगा। महेंद्र कहते हैं, आज सुबह ही जब मैं ऑफिस में था, मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा। ना सिर्फ मुझे, बल्कि मेरे बिजनेस पार्टनर, ऑफिस में काम करने वाला हर एक एम्प्लॉय के पास ये वीडियो भेजी गई। हर कोई जानता है कि सिद्धार्थ की शादी साक्षी के साथ होने वाली है। ऐसे में ये वीडियो सामने आना, जानते भी हो वो सब कितनी तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे वहाँ पर कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। गोमती जी कहती हैं, शादी से पहले ये सब कर रहा है तू, न जाने शादी के बाद क्या करेगा। मुझे तो उस फूल जैसी बच्ची साक्षी की चिंता हो रही है, पता नहीं उस बच्ची पर क्या बीतेगी। महेंद्र चिल्लाते हुए कहते हैं, इसे इस बात से क्या मतलब? ऊपर से मुझे ये भी पता चला है कि ये लड़की एक मामूली से कैफ़े में वेटर का जॉब करती है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बाप को इस तरह बेइज्जत करते हुए? आज तक मैं तुमसे बस दुखी था। आगे ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका अगला पार्ट कल आएगा।